तो लोकी सीजन 1 में हमने देखा कि अवेंजर एंड गेम में जब लोकी टेज़रेक्ट चुरा कर भाग जाता है तो लोकी को टीवीए यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के कुछ एजेंट्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि लोकी की इस हरकत की वजह से सेक्रेट टाइमलाइन डिस्टर्ब होती है, जिसको टीवीए ठीक कर देती है। लोकी को टीवीए लाने के बाद कहा जाता है कि वो टीवीए की मदद करे ताकि वो लोकी के एक और वेरिएंट को पकड़ सकें जो बहुत ही खतरनाक है। वेरिएंट मतलब किसी और टाइमलाइन में एक बिल्कुल अलग शख्सियत रखने वाला लोकी, क्योंकि हर टाइमलाइन में सब कुछ एक जैसा है पर उस टाइमलाइन की रियलिटी मुख्तलिफ हो सकती है। एजेंट मॉर्बियस और हंटर B-15 के साथ मिलकर दूसरे लोकी वेरिएंट को पकड़ने के इस मिशन में बहुत सी यूनिक चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि फीमेल लोकी वेरिएंट सिल्वी जिसको टीवीए पकड़ना चाहता है, फेक टाइम कीपर्स, लोकी को सिल्वी से प्यार हो जाना, लिमेंटस 1 की तबाही और साथ ही साथ हमें लोकी के 4 मजीद वेरिएंट्स भी देखने को मिलते हैं। सीजन 1 के एंड में लोकी और सिल्वी टीवीए के क्रिएटर को एंड ऑफ टाइम में मिलते हैं, जहां सिल्वी टीवीए क्रिएटर ही हु रिमेन्स को मारना चाहती है मगर लोकी उसे रोक लेता है। पर सिल्वी लोकी को टाइम गेट से वापस उसकी रियलिटी में भेज देती है और ही हु रिमेन्स को कत्ल कर देती है, जिसके नतीजे में सेक्रेट टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज्यादा टाइम ब्रांचेस या फेक रियलिटीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लोकी वापस टीवीए पहुंचता है, जहां एजेंट मॉर्बियस समेत सब लोग लोकी को पहचानने से मना कर देते हैं और लोकी टीवीए में टाइम कीपर्स की बजाय ही हु रिमेन्स का स्टैचू देखता है। लोकी एजेंट मॉर्बियस को बताता है कि ही हु रिमेन्स एक खतरनाक आदमी है जो टाइम को कंट्रोल करता है और टीवीए को बनाने वाला भी वही है और अब उसके बहुत से वेरिएंट्स आने वाले हैं जो बहुत बड़ी तबाही लेकर आएंगे। मगर लोकी पर कोई यकीन नहीं करता और इसी कश्मकश में कि टाइमलाइन के साथ क्या हुआ और कोई लोकी को क्यों नहीं पहचान रहा, यह कैसी तबाही आने वाली है, सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब आगे लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 में लोकी टीवीए एजेंट्स से बचकर भागता है, क्योंकि एजेंट मॉर्बियस और बाकी टीवीए के एजेंट्स उसको फरार कैदी समझते हैं। टीवीए एजेंट्स से बचते लोकी टीवीए के एक यूनिट में गिरता है जहां केसी भी उसको नहीं जानता, मगर वहां फर्श पर डिवाइस के गिरने से क्रैक पड़ जाता है। लोकी केसी को घबराए हुए अंदाज में अपनी सफाई देता है, मगर उसी वक्त लोकी उस जगह से गायब हो जाता है और सेम उसी जगह पर दोबारा आ जाता है और इस बार केसी लोकी को पहचान लेता है। फर्श पर पड़े क्रैक को देखकर लोकी समझ जाता है कि वो पास्ट और प्रेजेंट में जंप कर रहा है। लोकी केसी से एजेंट मॉर्बियस का पूछता है, दोनों मॉर्बियस की तरफ जाते हैं मगर लोकी फिर से इस टाइमलाइन से गायब हो जाता है। यहाँ प्रेजेंट टाइमलाइन में मॉर्बियस और हंटर बढ़ती हुई टाइम ब्रांचेस को देखकर परेशान होते हैं और केसी मॉर्बियस को लोकी के बारे में बताता है। मॉर्बियस लोकी को टाइम में लोकेट करने की कोशिश करता है कि एजेंट X5 मॉर्बियस को कहता है कि जजिस काउंसिल ने उसको बुलाया है। मॉर्बियस के जाते ही लोकी दोबारा प्रेजेंट टाइमलाइन में जंप करता है और मॉर्बियस को ढूंढता है, मगर मॉर्बियस को मिलने से पहले फिर गायब हो जाता है। यहाँ मॉर्बियस और हंटर B-15 जजिस से मिलते हैं, जहाँ इनकी तेजी से बढ़ती हुई टाइम ब्रांचेस के बारे में बात होती है, क्योंकि मॉर्बियस और हंटर टाइम ब्रांचेस की प्रूनिंग यानी टाइम ब्रांचेस को खत्म नहीं कर रहे। हंटर जजेस को कहती है कि वो ब्रांचेस की प्रूनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हर ब्रांच में मौजूद लोगों की जिंदगी को खत्म कर देंगे। काफी बहस के बाद जजेस टाइम ब्रांचेस की प्रूनिंग न करने पर राजी हो जाते हैं। इसी दौरान लोकी पास्ट में उसी वार रूम में पहुंचता है जहां प्रेजेंट में जजेस और मॉर्बियस मौजूद हैं। लोकी इस वार रूम में भी ही हु रिमेन्स का स्टैचू देखता है और पास्ट में ही उसको ही हु रिमेन्स की एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई देती है। कुछ देर बाद लोकी फिर प्रेजेंट टाइमलाइन में जंप करता है, जहां मॉर्बियस और हंटर लोकी को देखकर हैरान होते हैं कि लोकी अचानक कहां से आ गया। लोकी घबराया हुआ इनको आने वाली तबाही से आगाह करता है और वार रूम में एक डिवाइस की मदद से दीवार के पीछे ही हु रिमेन्स के स्टैचू को सामने लाता है और कहता है कि ये है वो आदमी जिसने टीवीए बनाया है। अब मॉर्बियस लोकी को लेकर बाहर आ जाता है और पीछे जनरल डॉक्स एजेंट X5 को कहती है कि उनको पता चल गया है कि टाइम कीपर्स फेक थे, इसलिए असल में एंड ऑफ टाइम में क्या हुआ ये उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए उनको सिल्वी को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस सब की वजह सिल्वी ही है। यहाँ लोकी मॉर्बियस को बताता है कि उसने एंड ऑफ टाइम में टीवीए के क्रिएटर ही हु रिमेन्स को ढूंढ लिया था और सिल्वी उसको मारने वाली थी जब उसको वापस भेजा गया। लोकी कहता है कि वो टाइम को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि हर बड़ी तबाही के पीछे उसी का हाथ है और वो बहुत खतरनाक आदमी है और अब मजीद तबाही आने वाली है, क्योंकि ही हु रिमेन्स के बहुत से वेरिएंट आने वाले हैं।
लोकी मोर्बियस को बताता है कि उसकी याददाश्त को दोबारा से मिटा दिया गया है, इसलिए उसको कुछ याद नहीं है, और लोकी उसको अपने पास्ट और प्रेजेंट में जंप करने के बारे में बताता है, जिसको मोर्बियस मानने को तैयार नहीं है क्योंकि टीवीए में ऐसा करना नामुमकिन है। लेकिन उसी टाइम लोकी दोबारा से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है और वापिस आ जाता है, जिसको देखकर मोर्बियस डर जाता है। खैर, मोर्बियस लोकी को टीवीए के टेक्नीशियन और बॉस के पास लेकर जाता है ताकि लोकी की इस हालत का कोई हल किया जा सके। और इस दौरान मोर्बियस को एहसास होता है कि शायद उसकी याददाश्त को मिटाया गया है, क्योंकि ओबी यानी और बॉस को पुरानी बातें याद हैं जो कि मोर्बियस के हिसाब से उसके साथ कभी नहीं हुई। लोकी यहाँ फिर से पास्ट में चला जाता है जहाँ ओबी लोकी को नहीं पहचानता। इस सीन में लोकी, मोर्बियस और ओबी के दरमियान हुई बातचीत दो मुख्तलिफ टाइम्स यानी प्रेजेंट और पास्ट में सेम ही होती है, जिसमें ओबी इनको बताता है कि लोकी टाइम स्ट्रीम में फंसा हुआ है और लोकी की इस हालत को टाइम स्लिपिंग कहते हैं, जिससे निकलने के लिए इनको टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओबी दोनों को सेम प्रोसीजर और इससे जुड़े खतरे के बारे में बताता है। प्रेजेंट में ओबी को याद आ जाता है कि पास्ट में लोकी उसके पास इस मसले को लेकर आया था और लोकी ने उसको टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर संभाल कर रखने को कहा जब तक कि मोर्बियस आकर उसका नहीं पूछता। ओबी इनको बताता है कि इस एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करने के लिए उनको टेम्पोरल लूम में जाना पड़ेगा, जहां मोर्बियस को टाइम स्ट्रीम से लोकी को वापस खींचना होगा और लोकी को अपनी रियलिटी को हर टाइम ब्रांच से खींचकर प्रेजेंट में दोबारा से सिंक होना पड़ेगा। यानी लोकी खुद ही अपनी प्रूनिंग करेगा, और अगर ये लोग इसको ठीक तरह से ना कर पाए तो टेम्परल रेडिएशन की वजह से मोर्बियस की चमड़ी उधड़ सकती है और लोकी हमेशा के लिए टाइम में गुम हो सकता है। इन तमाम बातों के बाद लोकी प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है, जहां मोर्बियस और लोकी इस प्रोसीजर से जुड़े खतरे को लेकर बहस करते हैं। इस दौरान ओबी की टेबल लाइट ब्लिंक करने लगती है, जिसको देखकर मोर्बियस ओबी को कहता है कि पूरे टीवीए में पावर सर्ज हो रही है, जिस पर ओबी काफी परेशान हो जाता है। ओबी जल्दी से टेम्परल लूम की तरफ जाता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ और टेम्परल लूम ज्यादा ब्रांचेस की वजह से ओवरलोड हो रही है, जिसकी वजह से पावर सर्ज हो रही है। अगर इसको नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि टेम्परल लूम को इतनी ज्यादा ब्रांचेस हैंडल करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। ये सुनकर हंटर B-15 कहती है कि इसका मतलब हमें अनगिनत लोगों की जिंदगी का खात्मा करना पड़ेगा, जो उसके लिए करना नामुमकिन है। ओबी कहता है कि उसको टाइम ब्लास्ट गेट बंद करना होगा ताकि टीवीए को टेम्परल रेडिएशन से बचाया जा सके। इसलिए लोकी और मोर्बियस को अभी एक्सट्रैक्टर को इस्तेमाल करना होगा ताकि लोकी टाइम स्ट्रीम से बाहर निकल सके। और अगर टाइम ब्लास्ट गेट बंद हो गया तो लोकी को वापस प्रेजेंट में सिंक करना नामुमकिन होगा और लोकी इसी तरह मुख्तलिफ टाइम्स में स्लिप करता रहेगा, जो लोकी के लिए काफी दर्दनाक अमल है। अब लोकी और मोर्बियस टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर को इस्तेमाल करने का प्रोसीजर शुरू करने लगते हैं कि लोकी उसी वक्त टाइम स्लिप करता है, मगर इस दफा लोकी पास्ट की बजाय सेम जगह पर फ्यूचर में आ गया है। फ्यूचर में टीवीए तबाह हो रहा है और बहुत ज्यादा ब्रांचेस होने की वजह से टेम्परल लूम तबाह होने वाला है। लोकी वो डिवाइस ढूंढने के लिए भागता है जो वो प्रेजेंट में छोड़ आया है और जिसकी मदद से लोकी ने खुद को प्रून करना था। यहाँ ओबी और मोर्बियस अपने हिस्से का काम करते हैं और मोर्बियस रेडिएशन से बचने के लिए एक सूट पहनकर टेम्परल लूम में घुसता है और एक्सट्रैक्टर को फिट करके टाइमलाइन से कनेक्ट करता है ताकि लोकी को वहां से निकाला जा सके। मगर इनके पास टाइम बहुत कम है और लोकी का कुछ अता पता नहीं है। काफी इंतजार करने के बाद ओबी मोर्बियस को कहता है कि वो मजीद इंतजार नहीं कर सकता और उसे टाइम ब्लास्ट गेट को बंद करना पड़ेगा, जिस पर ओबी गेट बंद कर देता है और मोर्बियस वापस अंदर आने की कोशिश करता है। अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और ये इस काम में फेल हो चुके हैं कि उसी टाइम फ्यूचर में लोकी को सिल्वी नजर आती है और उसको देखते ही लोकी का वजूद खत्म होने लगता है, जैसे लोकी हमेशा के लिए टाइमलाइन से खत्म हो रहा हो। मगर लोकी प्रेजेंट में आ जाता है और एक्सट्रैक्टर लोकी को टाइम लूम से बाहर खींच लेता है। ब्लास्ट गेट बंद होने ही वाला होता है कि मोर्बियस और लोकी टेम्परल लूम से बाहर निकल आते हैं, जहां लोकी मोर्बियस को कहता है कि उनको सिल्वी को ढूंढना चाहिए। अब यहां जनरल डॉक्स भी सिल्वी को ढूंढने के लिए टीवीए एजेंट्स की एक बड़ी टीम लेके जाती दिखाई देती है, जिसको हंटर B-15 देखकर काफी हैरान होती है और हंटर की हैरानकुन निगाहों पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 1 के क्रेडिट सीन में सिल्वी को 1982 ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में एक टाइम ब्रांच में एंटर होते दिखाया जाता है, जहां सिल्वी मैकडॉनल्ड्स जाती है और कहती है कि उसको सब कुछ खाना है।
अब आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं और लोकी सीजन 2 की तमाम एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको ऐसी लेटेस्ट और यूनिक मूवीज और टीवी सीरीज से जुड़ी वीडियोस मिलती रहेंगी। आपसे मुलाकात होगी एपिसोड 2 के साथ, तब तक के लिए अलविदा।